हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अडर 24/7 IAS एंड PCS। तो देखिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनका सपना है एक स्टेट्स ऑफिसर बनना या फिर एक यूपीएससी का ऑफिसर बनना, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो देखिए, आपको PCS जो है अगर वो क्लियर करना है, आपको पता होगा, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, जितने भी है उसमें 3 लेवल्स ही होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रीलिम्स, एक होता है हमारा मेंस और एक होता है हमारा इंटरव्यू। यानी कि ये तीनों आपको क्लियर करने पड़ेंगे और उसी के बाद जो है आप एक ऑफिसर बन सकते हैं और अपने देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए काम कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बात मैं एक नेचुरल वे में बता रही हूँ, यानी कि मैं ओवरऑल बता रही हूँ, चाहे आप कोई भी स्टेट्स का एग्जाम दे रहे हो। देखिए, हर स्टेट्स में जो एक चीज कॉमन है प्रीलिम्स का, वो ये है कि आपका जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज का, और ये जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है नॉर्मली वो हर स्टेट्स में 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में होता है, यानी कि 9:30 से 11:30 आपका ये पेपर होगा। कुछ कुछ एग्जाम्स में आपका जो है CSAT भी इंक्लूडेड है, यानी कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी इंक्लूड करा गया है जो GS2 पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंस में। मेंस जो है सबका अलग अलग होता है, इंटरव्यू के मार्क्स भी अलग अलग होते हैं, किसी में ऑप्शनल है, जैसे कि यूपी में अभी क्या हो गया है कि ऑप्शनल हटा के करंट अफेयर्स कर दिया है, जनरल अवेयरनेस कर दी है यूपी के बारे में दोनों पेपर्स की। बिहार में जो है ऑप्शनल है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका इसमें बेसिक अगर चले लेके तो आपका जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है, जो कि कॉमन है, एसे जो कि कॉमन है, और ऑप्शनल पेपर जो किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरव्यू, यानी कि जो आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो ये तीनों के तीनों आपको तैयारी करनी है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जो सबसे स्टार्टिंग की गलती जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि तीनों की अलग अलग तैयारी करो। तीनों की साथ में तैयारी आपको करनी है। प्रीलिम्स, मेंस और आपके इंटरव्यू की तैयारी साथ में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो आपको कोई नहीं बताता, वो मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको बच्चों एक हॉबी जो है वो जरूर रखनी है। एक हॉबी आपके पास होनी चाहिए जो आप 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक फॉलो कर रहे हो और कर रहे हो। इसके बारे में हर चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, कैसे आपके जो है कि आपका व्यक्तिगत विकास हुआ है, पर्सनालिटी डेवलप हुई है इस हॉबी की वजह से, क्यों आपको ये पसंद है और इस हॉबी को आप कैसे यूज कर सकते हो एक तरीके से समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आप एक हॉबी जरूर रखिएगा इंटरव्यू के लिए। आपके जो फॉर्म भरा जाएगा मेंस के टाइम पे उसमें काम आएगा। ठीक है, 1 से 2 हॉबीज रखिएगा। मेंस जो है उसमें मैंने आपको बता दिया जनरल स्टडीज, ऐसे ऑप्शनल। अब जनरल स्टडीज में जो हमारे इंपॉर्टेंट पेपर्स आ जाते हैं, वो आ जाता है आपका इको, वो आ जाता है पॉलिटी, वो आ जाता है ज्योग्राफी, वो आ जाता है आपका एनवायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। ये सब कुछ जो है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो करना ही है, चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो डे 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप इंग्लिश में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, और हिंदी के लिए दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, अमर उजाला पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपीएससी विद ऋचा मैम। अगर आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। उसके अलावा बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो लोग अडर 24/7 के साथ भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हैं ना, तो तैयारी होती है आपकी, तो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से रिवीजन के लिए टाइम रहेगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी, और इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं वहां पे, पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आप अडर 24/7 के साथ जो है ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, पहले वेबसाइट पे गए adda247.com, फिर ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज से आप जाएंगे बेटा, ये रहा हमारा यूपीएससी, और यूपीएससी में बेटा आप जाएंगे स्टेट पीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी में हमारा अभी नया फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है अमृत काल। क्या नाम है? अमृत काल। अब अमृत काल जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बैच है, यानी कि यूपीएससी के लिए अलग, यूपी पीसीएस के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है। ओके, उसके बाद बिहार के लिए अलग है, एमपी के लिए अलग है। मैं आपको ये सारे दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, आपका उत्तराखंड है, ओके, आपका झारखंड है। उसके बाद आपका सारे के सारे बैचेस जो है वो आपको मिल जाएंगे अमृत काल में, आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग। मान के चलते आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
अब यूपीपीसीएस में जाएंगे। अब यूपीपीएससीएस में देख लेते हैं आपका इसमें क्या क्या जो है वो कवर हो रहा है। दिस प्लान इंक्लूड्स पे जाते हैं, इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ओके 1100 घंटे की लाइव क्लासेस यूपीएससी बैचेस में मिलती हैं, लेकिन स्टेट्स में भी 1100 घंटे की लाइव क्लासेस हो रही हैं। प्रीलिम्स मेंस की जो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वीकली यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो जाएगी। ई बुक मिलेगी आपको। सीसैट जो है वो भी आपका पेपर 2 है, वो भी जो है आपका तैयार हो जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियोस आपके हमेशा आपके पास रहेंगी। ये देखिए अड्डा का रिजल्ट, जिन बच्चों ने अड्डा के साथ जो है बेटा करा है तैयारी, उनका सिलेक्शन हुआ है। रैंक 1 भी आई है, रैंक 1 भी आई है, रैंक 2, रैंक 20, रैंक 50 में अंदर बहुत सारे बच्चों की आई है और आपका भी नाम जो है इसमें आ सकता है। स्टडी प्लान की बात करते हैं। स्टडी प्लान दिखा देती हूं मैं एक बार। ये हर किसी के लिए होगा। ओके हर स्टेज के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि आपका 5 फेब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका पॉलिटी हो रहा है। पॉलिटी खत्म होने के बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएगा। ओके उसके बाद आपका स्पेशल मैराथन सेशंस भी होंगे इसमें, कि आपका दोबारा जो है वो रिवीजन हो जाए। फिर साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका सब कुछ जो है कवर हो जाएगा। अब ये लेने के लिए आपको क्या करना है, ये बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आना है। बाय नाउ से यहाँ पे आप कूपन कोड लगाओगे Y857 डिस्काउंट के लिए। ये कोड लगाना बहुत जरूरी है डिस्काउंट के लिए, Y857 अप्लाई कीजिए और ये पड़ेगा आपको 4599 रुपीज का, यानी 4599 रुपए का पड़ेगा। आप अभी भी ले सकते हैं। अगर जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकता है। अमृतकाल फाउंडेशन बैच। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप सबका सपना जो है वो साकार हो।